जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ साथ आप भी प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुप्त नवरात्रि वर्ष 2020 जुलाई महीना श्री रामचरितमानस पाठ का क्रम शुरू हुआ और द्वादश दिवस विश्राम की तिथि हमारी कल थी। प्रत्येक दिवस कथा सार लेकर विगत दिवस का आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहा हूं। आज एक नया पर्व शुरू होगा, एक नया कांड शुरू होगा। अयोध्या कांड, नया पर्व कह लें, नया अध्याय कह लें, नया सोपान कह लें। बाल कांड यानी राम जी के जीवन काल से संबंधित बहुत सारे तथ्यों से परिचित होता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की बहुत सारी रीतियां, बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारी परंपराओं के बारे में जानकारी अनायास देते चलते हैं राम जी की कथा कहते समय। बालकांड में बहुत सारी धारणाओं का, मन में जो संदेह जिन बिंदुओं को लेकर हो सकता है, उन बिंदुओं को दूर करते हुए वो लगातार आगे बढ़ते हैं। आज बालकांड का सार आपके समक्ष मैं रखूं। प्रातःकाल से सोच रहा था कि बालकांड का सार क्या हो सकता है, और जिस उद्देश्य के लिए मैं राम जी की कथा पढ़ रहा हूँ, गुन रहा हूँ, एक नए क्रम से और आपके समक्ष रख भी रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या? उसका सीधा सा सरल सा उद्देश्य गोस्वामी जी अपने समय की जो चुनौतियाँ रहीं उनके समक्ष, उन चुनौतियों का निदान राम जी से मांगते रहे पूरे जीवन भर। और जब निदान मिल गया तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में उस निदान को उन्होंने अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से पिरो दिया। 7 कांडों में विभक्त यह ग्रंथ गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचित अन्यतो अपि। यानी श्री रामचरितमानस में वेद पुराण आगम निगम सहित जो शास्त्रीय और धर्म सम्मत सनातन धर्म की दृष्टि से आकलन करें तो जो भी तथ्य, जो भी ग्रंथ हो सकते हैं, उन सबों का सार इस रामचरितमानस में रखा गया है। और क्वचित अन्य तो अपि, उसके अलावा थोड़ा बहुत अन्य स्थानों से भी रखा गया है। गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और आगे आगे आप कहिए। अनंत हरि की कथा भी अपने समय में अपनी मति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार समझने का प्रयास करता है व्यक्ति। और हनुमान जी की कृपा से, माँ जानकी का आशीर्वाद पाकर, राम जी का अनुग्रह लेकर, भैया लखन लाल, भैया भरत लाल, सपत्नीक सभी, उन सबों की प्रेरणा लेकर, उन सबों का आशीर्वाद लेकर, उनकी कृपा से एक नए क्रम से अपने युग की चुनौतियों के अनुकूल राम जी की कथा कहता है। गोस्वामी जी एक और भी बहुत अच्छी बात कह देते हैं बालकांड में। रामायण सतकोटि अपारा। रामायण कितने प्रकार, रामायण की कथा कितने प्रकार की, रामायण का कालखंड क्या, इन सबों की बहुत अधिक
प्रासंगिकता या कह लें कि इन सबों का बहुत अधिक तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है हर युग में राम जी की जो कथा कही जाती वह राम जी के मूल्यों से अनुप्राणित है या नहीं। राम जी जिन मूल्यों को जीते रहे अपने जीवन काल में और जिन मूल्यों की अपेक्षा रखते हैं अपने मानने वालों से, चाहने वालों से, उसमें तो कोई विचलन नहीं है। राम जी की कथा कहते समय यदि हमारा मार्ग रावण का है, रावण भी विद्वान हैं, उच्च कुल के हैं, लेकिन रावण यदि हमारे आदर्श हैं और हम राम जी की कथा कह रहे हैं, हमारी जीवन शैली रावण की है और हम राम जी की कथा कह रहे हैं, तो दंड इसी जन्म में मिलता है। अपने आंखों से ही दंड भुगत के हम आप जाते हैं। और राम राज्य में हैं, राम जी के मूल्यों से अनुप्राणित हैं, तो राम जी वह सब कुछ प्रदान करते जिसकी हमारे मन में कामना होती है। हम भी आपके समक्ष जो उपस्थित हुए, राम जी को भजते हुए सुदीर्घ अवधि हुई। विगत 14 वर्षों से आज पूर्णमासी है, गुरु पूर्णिमा की तिथि है। आज से ठीक 14 वर्ष पहले वर्ष 2007 में इसी तिथि पर हमारा व्रत का क्रम शुरू हुआ था और ईश्वर को साक्षी रखकर हमने संकल्प लिया था कि जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर सकूंगा इस तन के माध्यम से, वह अपने लिए नहीं, वह सबके लिए होगा। आज वही 14वां वर्ष है, वही अगस्त महीना था पिछले वर्ष। इस बार जुलाई महीना है, यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो आषाढ़ पूर्णिमा वर्ष 2007 में संभवतः अगस्त महीने में न हो, यदि ठीक स्मृति है तो। आषाढ़ पूर्णिमा का आज दो दिवस में पूर्णिमा की तिथि बटी हुई है। आज सांध्यकालीन जो चंद्रमा निकलेंगे पूर्णिमा की तिथि में निकलेंगे और कल प्रातःकाल सूर्यदेव जो निकलेंगे, तो पूर्णिमा की तिथि पर निकलेंगे। चंद्रमा होते तो उस समय भी हैं, लेकिन हमारी आंखें उनको ठीक से देख नहीं पाती। भगवान भास्कर को समक्ष रखकर हमने संकल्प लिया था और सूर्य त्राटक से अपनी यात्रा शुरू हुई थी। बड़े आश्चर्य की बात आपको बता रहा हूँ। सूर्य त्राटक, ओंकार जप, यानी वो सारी अवस्थाएं जो बाद में की जाती हैं, वहीं से हमारा आरंभ हुआ। क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता। प्रत्यक्ष गुरु हमारे जीवन में जिस समय हमने व्रत का आरंभ किया था, उस समय बस मानसिक रूप से उनका स्मरण किया था, उनसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिला था और अंतःस्थ गुरु को ही साक्षी रखकर यात्रा शुरू हुई। और जो कुछ मिल सका वह गोस्वामी जी की जयंती पर इस वर्ष श्रावण शुक्ल सप्तमी को आप समूह के समक्ष रखना शुरू करूं। इसीलिए प्रभु की प्रेरणा से संभवतः गुप्त नवरात्रि से हमारी राम कथा की यह यात्रा शुरू हुई है। और बाल कांड का सार आपके समक्ष रखूं तो हमारे युग की जो कोरोना चुनौती है, उसे ध्यान में रखकर यही कहूँगा कि भारतवर्ष का प्रत्येक भूभाग बदला है। बदलने के क्रम में भौगोलिक परिस्थितियां बदली हैं। बहुत सारी औषधियां जो हमारे आपके जीवन को सुरभित रखने के साथ स्वस्थ रखने में समर्पित थीं, वो वनस्पतियां लुप्त हो गई हैं। एक तुलसी को छोड़ के बाकी वनस्पतियां हमारे घर आंगन से, हमारे उद्यानों से, हमारे बगीचों से समाप्त हो चुकी हैं।
तुलसी अवश्य घर घर में बची हुई है, लेकिन सिर्फ भगवती तुलसी से काम नहीं चलेगा। हमें नकली कर्पूर की आवश्यकता नहीं है, हमें वास्तविक कर्पूर चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो ये मंत्र गाते हैं, लेकिन कर्पूर कौन सा इस्तेमाल कर रहे? केमिकल वाला, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाला, या वास्तविक रूप में जो वनस्पति रूप में कर्पूर है, वह वाला कर्पूर हमारी पूजा में उपयोग हो रहा। यदि पूजा में सुगंध रूप में, ज्योति रूप में वास्तविक वनस्पति कर्पूर का उपयोग जिस घर में होगा, उस घर में रोग दुख नहीं होगा। इसी तरह जो सुगंधित द्रव्य हुआ करते हैं, सुगंधित वस्तु हुआ करते हैं, अगरू, अगरू का वृक्ष हमारे आपके परिवेश में रह सकता। गोस्वामी जी के काल में था तो आज भी रह सकता है, चाहे वो मिथिला नगरिया हो, अयोध्या जी हो, या भारतवर्ष का कोई भी स्थान हो। यदि तत्कालीन अयोध्या जी के आसपास के जंगलों में चंदन के वृक्ष थे तो आज भी रह सकते हैं। चंदन अगरू के वृक्ष हमें लौटाना होगा भारतवर्ष में। आजीविका से हम रेडियो टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम निर्माण करने वाले रहे। इस क्रम में अनेक जंगलों में जाना हुआ और कार्यस्थल भी ऐसा हुआ जहाँ की स्थितियाँ जंगलों जैसी ही थीं कई अवसरों पर। तो वहाँ पर वर्षात के दिनों में ही हवन की महिमा हमें समझ में आई। चारों तरफ सड़ांध, सड़ते हुए बहुत सारे पदार्थ, वनस्पतियाँ जो सड़ रही हैं, नष्ट हो रही हैं, और उनमें जो भयंकर जहाँ बदबू थी, भयंकर जो कहने की एक बर्दाश्त नहीं करने वाली स्थितियाँ थीं, वहाँ पर मुझे यज्ञ की महिमा समझ में आई। और चित्रकूट में एक बार शूटिंग के क्रम में जिस आश्रम में रुका था, उस आश्रम में जहाँ पर हवन कक्ष था, वहाँ लगभग 30 मीटर खुले दायरे में, यानी हवन कक्ष के 30 मीटर के दायरे में किसी भी हमारे आपके तन को हानि पहुंचाने वाले कीट यानी मच्छर या फिर सूक्ष्म कीड़े या मक्खियाँ नहीं थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस हवन कक्ष में दैनिक रूप से प्रतिदिन हवन हुआ करता था, और हम जिस समय गए थे वो गर्मी का महीना था, मक्खियों मच्छरों का महीना था। रात में हमारे रहने के लिए एसी रूम की व्यवस्था थी वहीं आश्रम केंद्र में। कूलर लगे हुए कमरे थे जिसमें कि बाकी लोगों की व्यवस्था थी। एसी वाले कमरे में, कूलर वाले कमरे में उसी आश्रम के मच्छरों का आतंक था, मक्खियाँ पर्याप्त थीं। लेकिन उस हवन कक्ष में बहुत सारे लोग रात में वहीं जाके सो जाते थे, वहाँ न मच्छर न कीट। ये प्रत्यक्ष आंखों देखा उदाहरण आपके समक्ष रख रहा। बालकांड के समापन पर सायरन की आवाज़ आप भी सुन रहे होंगे। ये सायरन किसी रोगी को ले जाने आया होगा या किसी रोगी की अंतिम अवस्था का सूचक होगा। यह अशनि संकेत मैं विगत 1 सवा वर्ष से, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, जुलाई महीना आ गया, अपने अंतिम चरण में है। मैं आप सबों से निवेदन कर रहा हूं, प्राण निग्रह कीजिए। प्राण निग्रह से कोरोना वायरस का निदान संभव है। अगरू चंदन जैसे जो गंध सुगंध देने वाली वनस्पतियां हैं, इनका प्रयोग हमारे आपके जीवन में बढ़ जाए तो हमें आरोग्य मिलेगा। ये द्रव्य सुगंधित हुमाद की लकड़ी, आम की सूखी लकड़ी, पंचपल्लव, ये जो पूजा पाठ के कर्मकांड के सामान हैं और जिन्हें बहुत सारी गालियां दी जाती हैं, उनके द्वारा जो इनके महत्व से परिचित ही नहीं हैं और उपयोग करना ही नहीं चाहते,
उनको जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको उनके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जो उपाय हैं उनके चरण में वो जाएं। लेकिन हमारे लिए हमारे जो सुगंधित पदार्थ हैं वनस्पति के, वो हमारे जीवन रक्षक उपाय हैं। बालकांड का सार यही। हम अयोध्या कांड में पहुंचेंगे, फिर अरण्य कांड में पहुंचेंगे, क्रमिक रूप से हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। आपसे निवेदन यही कि प्राण को अपने तन के अंदर आगमन प्रस्थान की क्रिया पर थोड़ा सा फोकस्ड होइए, थोड़ा सा केंद्रित होइए, और यदि अपने फेफड़े में, लंग्स में प्राण का प्रवाह सही रूप में समझने लगिएगा, प्राण को रोकना सीख लीजिएगा, तो बहुत सारी समस्याएं शारीरिक और मानसिक अनायास समाप्त होने लगेंगे। गुरुजनों की कृपा, व्रत के प्रताप और निरंतर आस्तिक रहकर जो हमने सीखा, वही आपसे निवेदन कर रहा। मेरे पास कोई ज्ञान है, ज़रा भी ज्ञान नहीं, कण मात्र भी ज्ञान नहीं। जो कुछ आपसे कह रहा, प्रभु प्रेरणा अनुभव से कह रहा, जो कि इस तन पर प्रयोग करके प्राप्त हुआ है। यदि मेरे तन के प्रयोग सत्य हैं, तो आपके तन की परिस्थितियां भी थोड़े बहुत अंतर के साथ सत्य निकलेंगी। बस यही बालकांड के प्रथम जो आपके साथ हमारा संबोधन होता है, उसको विराम देता हूँ। आज भी थोड़ा सा अधिक हो गया, 10 मिनट का मेरा लक्ष्य होता है, लेकिन 16-17 मिनट हो गया, लेकिन आवश्यक लगा है। पूर्णिमा की तिथि है, पूर्णिमा का व्रत आज नहीं, हम कल रखेंगे। तो कल आपसे पुनः पूर्णिमा के अवसर पर हमारे राम चैनल का प्रचार प्रसार औपचारिक लोकार्पण होगा। उसमें साथ चलिए, सहयोग दीजिए। श्री राम नाम संकीर्तन में साथ चलिए, यह आह्वान। राम जी की आप पर अपार कृपा हो और आपका कल्याण हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या कांड में हम प्रवेश करेंगे श्री राम नाम संकीर्तन के साथ। जय जय सिया राम।